ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने खुशी जताई। बुधवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति अनूप जायसवाल और सोमनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार कोर्ट के द्वारा मिला। इस खबर से पूरे भारत के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी खुशी में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य का मुंह मीठा कराकर उनको बधाइयां दी गई। साथ ही प्रणाम वंदे मातरम संस्था ने पटाखे बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाइयां दी। डॉ सोहनलाल आर्य के अनुसार 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, अजय गुप्ता, आदित्य गोयनका, कन्हैयालाल सेठ, प्रदीप जायसवाल, बाबूलाल मौर्य इत्यादि लोग शामिल रहे। आज का जो है व्यास जी तहखाने में जो उनका फैसला है डॉक्टर A.K. विश्वेश जी की अदालत में खास तौर से 1993 में हालांकि व्यास जी सदियों से उस तब व्यास के तहखाने में पूजा पाठ राग भोग किया करते थे, लेकिन 1993 में मुलायम सरकार ने उनको बाहर करके बैरिकेटिंग लगा दिया और उनके पूजा पाठ प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र व्यास जी के तक लेकर के हम लोग याचिका दाखिल किए, जिससे आज विजय हुई। व्यास जी के तहखाने का मतलब ये हो गया कि उस महाजिल में हिंदू पक्ष की जीत हुई और इसे ही साबित हो गया। और साथ ही साथ सरकार ने उसमें राग भोग पूजा अर्चन का अनुमति दे दिया, जिससे हम लोग तत्काल जिलाधिकारी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो कि राम जन्मभूमि के जो मुहूर्त निकाले थे, और काशी विश्वनाथ मंदिर के पांडे जी, इन तीनों को मिलाकर के कल 11 बजे बैठक है और कैसे पूजन राग भोग हो। और उस व्यास जी तहखाने में 10 मूर्तियां हैं। सबसे पहले उन्हें गंगा जी के जल से उन्हें पवित्र किया जाएगा और उसके बाद उनका राग भोग 4 बार उनके भोजन राग भोग किया जाएगा और उनकी शरणार्थी होगी। जिस तरह विश्वनाथ मंदिर में 4 बार पूजन अर्चन होता है, ठीक वैसे ही इनका भी होगा। खास तौर से जब से ASI का जो रिपोर्ट आया उसमें साफ लिखा हुआ था कि यह भव्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ है, तब से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और यहीं तक नहीं, इसके खिलाफ मुस्लिम समाज हाई कोर्ट गया, हम लोग कैविएट दाखिल कर चुके हैं। आज हम सबको जैसे ही सूचना मिली कि ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला आया तहखाने में पूजा का, हमने वादी डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, इनके स्वागत और सम्मान के साथ इस फैसले पर न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम सब ढोल नगाड़े पटाखे मिठाई के साथ इनका माल्यार्पण और मिठाई खिला करके हमने अपना प्रसन्नता व्यक्त की है। बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर परिसर के अंदर तहखाने में पूजन अर्चन जो प्रतिमाएं उपेक्षित पड़ी थी, देव का उपेक्षित रहना कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए एक पूरा दुखद है और उनके पूजन अर्चन के साथ ही भारत की उन्नति भी जुड़ी हुई है और उनका पूजन अर्चन आरंभ होगा तो भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से हिंदू जनमानस ने खुशी जताई। नमामि गंगे वाराणसी महानगर के तत्वावधान में गाय घाट पर 12 ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी गई। गंगा तट पर स्थित प्राचीन शिवलिंग की सफाई कर श्रृंगार किया गया। इसके बाद हाथों में ओम अंकित भगवा ध्वज संग संगीत में आरती उतारी गई। गंगा तलहटी की सफाई की गई। स्वच्छता अभियान चलाकर मां गंगा के निर्मलीकरण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा करने का निर्णय हिंदू समाज की बड़ी जीत का पहला कदम है। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, जय विश्वकर्मा, शालिनी गोस्वामी, किरण पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, बोलते बाबा विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतये हर हर महा
आज काशी के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। कारण ज्ञानवापी जो मामला था उसमें एक हिंदू पक्ष की एक बड़ी विजय हुई है। कल का निर्णय जो आया उससे काशीवासी ने संपूर्ण सनातनियों में बड़ा ही भरपूर उत्साह और उमंग है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ की अनुमति मिलना एक बढ़ता हुआ कदम है हिंदू समाज का। उसी उपलक्ष्य में नमामि गंगे के तत्वावधान में गाय घाट पर 12 ज्योतिर्लिंगों की आरती करके ओम जय शिव ओमकारा का के धुन के साथ माँ गंगा की आरती उतारी गई है। कर्पूर गौरम का पाठ किया गया है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आगे चल कर के हमारे ज्ञानवापी में जो मूल बाबा आदि विश्वेश्वर हैं उनकी पूजा पाठ की भी अनुमति मिलेगी और हम सभी सहर्ष वहाँ पर सकुशल वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। निर्विघ्न यह कार्य हो। न्यायालय का हम पुरजोर उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिलने के बाद वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने सड़कों पर पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने कहा कि अयोध्या के बाद हम हिंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी जीत है और इसी तरह जल्द ही हम हिंदुओं को मथुरा में भी विजय मिलेगी। आज ज्ञानवापी हम हिंदुओं को मिल गया। ये हम सबों की अयोध्या के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत है और इसी खुशी में आज हम लोग सड़क पर पटाखे फोड़कर दिवाली मनाकर होली मनाकर और इसलिए आज हम सभी लोग सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और हम सभी सनातनियों से आग्रह भी करते हैं आप लोग भी खुशी मनाएंगे। अयोध्या के बाद हम हिंदुओं की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है और इसके बाद हम लोग मथुरा को विजय कर रहेंगे। नमः पार्वती पते।